वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे एग्जिस्टिंग कनेक्शंस ऑप्शन। ये बहुत ही काम का ऑप्शन है। उस समय ये बहुत ज़्यादा यूज होता है जब हम किसी एक डेटा को या कुछ डिफरेंस डेटा को बार बार अपने एक्सेल फाइल में लोड कराते हैं। ठीक है, अगर हम एक फाइल को लोड कराएं, उसको स्टडी किए और उसको डिलीट कर दें, फिर दोबारा अगर हमें उसकी ज़रूरत होगी तो हम फिर से उसको लोड कराएंगे। तो उस समय हमें ये टाइम सेव करके देता है एग्जिस्टिंग कनेक्शन। कैसे करता है? जैसे हम जाते हैं गेट डेटा में और फ्रॉम फाइल में और एक एक्सेल वर्कबुक को इंक्लूड कराते हैं। यहाँ पर हमने एक एक्सेल वर्कबुक को इंक्लूड करा लिया। इसको सिलेक्ट करेंगे और लोड करा देंगे। ये यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। दाहिने साइड में देखेंगे तो क्यूरी एंड कनेक्शन दिखाई देगा। अगर हम गलती से इसको क्लिक कर देते हैं तो ये यहाँ से हाइड हो जाता है और इसको लाना होगा तो यहाँ डेटा में जाएंगे और यहाँ पर क्यूरी एंड कनेक्शन को क्लिक करेंगे तो ये वापस आ जाएगा। रिफ्रेश, अगर इस फाइल में हम कुछ चेंज करते हैं और यहाँ पर हम रिफ्रेश करेंगे तो इस टेबल में भी चेंज दिखाई देगा। अब इसका काम क्या है, देखिए अभी हमारे पास क्या है, एग्जिस्टिंग कनेक्शन में जाते हैं तो यहाँ पर एक कनेक्शन बन गया। ठीक है, एक फाइल का कनेक्शन बना हुआ है। अब एक और कनेक्शन बनाते हैं, वापस जाते हैं डेटा टैब में और यहाँ से गेट डेटा में जाते हैं और इस बार पीडीएफ से ले लेते हैं। पीडीएफ को क्लिक करते हैं और यहाँ से पीडीएफ वाले को डबल क्लिक करते हैं। एक टेबल को सिलेक्ट करेंगे और इसको लोड करा लेंगे। लोड हो गया। अब यहाँ पर अगर हम डेटा टैब में जाते हैं और एग्जिस्टिंग कनेक्शन में देखेंगे तो पहले एक कनेक्शन था, अब दो कनेक्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इसका काम क्या होगा, जैसे हम इस टेबल को अब स्टडी करने के बाद अगर डिलीट करते हैं तो यहाँ पर कनेक्शन ओनली दिखाई देगा। अब ऊपर वाले टेबल में देखेंगे डीपीआर रिपोर्ट में तो 15 रो लोडेड दिखाई दे रहा और नीचे में कनेक्शन ओनली, मतलब कि यहाँ पर कनेक्शन तो बना है लेकिन हम इसको कहीं पर डिस्प्ले नहीं कराए हैं। अब इस शीट को भी डिलीट कर देंगे तो दोनों में ही कनेक्शन ओनली दिखाई देगा। ठीक है, ये कनेक्शन आपको यहाँ पर दोनों दिखाई देगा। अगर आप इसको वापस यहाँ पर लोड कराना चाहते हैं तो यहाँ पर एग्जिस्टिंग कनेक्शन में जाएंगे तो ये दोनों यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, अगर हम डीपीआर 1 को सिलेक्ट करते हैं ऊपर वाले फाइल को और इसको ओपन कर देना है तो ये आपको पूछेगा कि लोड किस फॉर्म में कराना है, टेबल लेना है या पाइवट टेबल लेना है। तो हम सिंपल से टेबल लेंगे और इसको ओके कर देंगे तो उसमें जो भी कंटेंट था ना वो वापस यहाँ पर दिखने लगेगा। अब दूसरा वाला फाइल अगर सिलेक्ट करेंगे तो दूसरा वाले फाइल को भी हम यहाँ पर लोड करा सकते हैं। डेटा में जाएंगे, एग्जिस्टिंग कनेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर ये पीडीएफ वाला फाइल था। ठीक है, तो इसको हमने सेलेक्ट किया और ओपन किया तो ये वापस टेबल के लिए पूछेगा और टेबल को सिलेक्ट करके हम ओपन कर देंगे तो ये दूसरा वाला फाइल भी यहाँ पर लोड हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो एग्जिस्टिंग कनेक्शन है ये बहुत काम का ऑप्शन है उस समय जब हम एक मल्टीपल फाइल को इंक्लूड कराते हैं और मल्टीपल टाइम इंक्लूड कराते हैं। तो हमें अब बार बार सर्च करने की ज़रूरत नहीं होगी कि हमारा फाइल कहाँ पर है, हम उसको जाकर सिलेक्ट करके इंपोर्ट करेंगे तब आएगा। हम यहाँ से एक बार कनेक्शन बिल्ड करेंगे और बार बार एग्जिस्टिंग कनेक्शन का यूज करके हम उस फाइल को रीड कर सकते हैं।